जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए रामायण की आगे की कथाएं सुनते हैं। राज्य अभिषेक के दिन सुबह हुई। महल में किसी को पता नहीं था कि क्या घटित हुआ था। राम और सीता के राज्य अभिषेक के लिए तैयारियां हो रही थी। कौशल्या राज्य अभिषेक की तैयारी में व्यस्त थी और गरीबों को दान दे रही थी। राजगुरु वशिष्ठ संस्कार के लिए पधार चुके थे, पर राजा दशरथ का कहीं पता नहीं था। मंत्री सुमंत्र उन्हें ढूंढते हुए कैकई के महल में गए। कैकई ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और राम को बुलाने के लिए कहा। राम माता कैकई का बुलावा सुनकर भागे हुए आए तो पिता को दुखी और रोता हुआ पाया। कैकई ने राम को राजा दशरथ के वचन के रूप में उनकी इच्छा बताई। राम कैकई की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, उनके कथन अनुसार वह अपने पिता की इच्छा पूरी करेंगे। ये कहकर राम वन गमन की तैयारी करने चले गए। राम और लक्ष्मण के बीच अटूट बंधन था। जब राम को वनवास हुआ तब लक्ष्मण ने भी उनके साथ चलने का निश्चय किया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला सीता की छोटी बहन थी। उसने भी अपनी बहन सीता की तरह अपनी पति लक्ष्मण के साथ जाना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने उसे महल में रहकर माताओं की सेवा तथा महल के अन्य कार्यों में सहयोग देने के लिए कहा। लक्ष्मण ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह भाई और भाभी की रक्षा के लिए उनके साथ जा रहे हैं, जिससे विपत्ति पड़ने पर उनके सहायक हो सके। इस कार्य के लिए वह पूरे 14 वर्ष भ्राता राम की रक्षा में सजग रहेंगे और निद्रा से दूर रहेंगे, जिससे भाई भाभी को कोई कष्ट ना हो। अचानक घटित इस घटना के कुछ समय बाद ही खुशियों से भरे वातावरण पर दुख का साया मंडराने लगा। अयोध्या का महल दुख के महल में बदल गया, मानो उल्लास कहीं खो गया हो। लोगों को कैकई की निर्दयी शर्तों का तथा दशरथ के दुख का पता चला। किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। राम माता कौशल्या से वन जाने की अनुमति मांगने गए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने को तैयार थे। राम एवं लक्ष्मण ने अपने आभूषण और राजसी वस्त्र उतारकर सादे गेरुए वस्त्र धारण किए। राम, सीता एवं लक्ष्मण ने राजा दशरथ तथा तीनों माताओं का आशीर्वाद दिया तथा सभी से विदा लेकर वन के लिए चल दिए। दुखी नगरवासी भी उनके पीछे पीछे विलाप करते हुए चल रहे थे। राम के समझाने पर भी वे वापस नहीं जा रहे थे। चलते चलते वे नगर के द्वार तक आ चुके थे। दशरथ मानो अपनी सुध बुध खो चुके थे। दुख से उनका हाल बेहाल था। मूर्छा टूटने पर राजा जागे और उन्होंने सुमंत्र को अपने पास बुलाकर कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के पास जाओ। दोनों कुमारों तथा सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन ले आओ। वन की भयावता का पता नहीं है। यदि दोनों भाई न माने तो हाथ जोड़कर विनती कर जनक कुमारी सीता को लौटा लाना। वन में बहुत दुख होंगे। सीता कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ इच्छा होगी वहीं रह लेगी। यदि सीता लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, अन्यथा मेरा मरण निश्चित है। मुझे राम, लक्ष्मण, सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा पुनः मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा की आज्ञा पाकर सुमंत्र तुरंत रथ लेकर गए। नगर के बाहर उन्हें सीता सहित दोनों भाई मिले। उन्हें रथ पर बिठाकर दुखी नगरवासियों को पीछे छोड़ रथ चल पड़ा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।